अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। यहाँ पर देखिए जो सवालात है ना, ये सवालात 2018 के, ठीक है। 2018 के जो टीआरटी हुआ था ना 2018 में, उसके क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत लोगों का कहना था कि 2018 के जो क्या है मैथ्स के क्वेश्चन से उनको एक मरतबा एक्सप्लेन करने के लिए। तो जहाँ तक मुझे शार्ट में, मतलब जितना मैं जानती हूँ उतना तो शार्ट में करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा अगर शॉर्ट में कर सकते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल अपना क्या है, बोल तो पहला, बोल तो वहाँ पे पहला नहीं है, बोल तो मैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो, तो यहाँ पे देखिए अगर मुशाहदात है, क्या है भाई मुशाहदात, ये किससे लिया गया है, मौतियात से लिया गया है। देखिए तो मौतियात कैसा भी किसी भी हाल में देखना होगा। टेट में भी अपने पास मौतियात से एक आता था ना, यहाँ पर भी आया देखिएगा टीआरटी में भी। तो पहले क्या है मुशाहदात है, ठीक है। मुशाहदात का औसत दे दिया, ये वाले मुशाहदात है x1, क्या है भाई x1 कामा x2। मैं यहाँ पे लिख रहे खाली यहाँ पे समझ में आने के लिए, एग्ज़ाम में तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही कर देना। x3 इसी तरह क्या है x10 तक कितना है, इसका औसत कितना दिया भाई, यहाँ पर 20 दिया। अब अपने को मालूम क्या करो बोल रहा, ये x1 + 4, मतलब इसके अंदर +4 का इजाफा हुआ, कामा x2 + 8, मतलब यहाँ पे इसका दुगना, ठीक है ना, यहाँ पे 4 का दुगना होगा, ठीक है। उसी तरह x3 + 12, मतलब यहाँ पे देखिए 4 का जो क्या है 4 का पहाड़ा देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसी तरह कहाँ तक x10 + 4, सॉरी +4 बोल रहे मैं, +14, इसका औसत अपने को क्या आता मालूम करना है, ठीक है ना। इसका औसत क्या होता मालूम कर, तो ऑलरेडी अपने को मालूम है x1 x2 ये इसका क्या है 20 दे दिया। तो इसलिए क्या करना, इसका 20 दे दिया ना भाई, तो इसको 20 लिख लीजिए, ठीक है। प्लस अब इन लोगों का औसत निकालना है, किसका निकालना है, ऑलरेडी इनका तो हो गया भाई, औसत 20 है सबका। तो बच रहे कौन भाई, 4 से लेके कहाँ तक 40 तक है, 4 8 ऐसे कहाँ तक 40 तक है। तो क्या करना, पहले क्या है यहाँ पर सबका फ़र्क देखिए, सब मसावी है ना, इसमें भी 4 का फ़र्क है, इसमें भी 4 का फ़र्क है, पूरा 4 4 का फ़र्क है। इसलिए यहाँ पे क्या करना, पहला अदद जो रहा क्या है भाई 4 है, आखिरी अदद क्या है 40 है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना, औसत मालूम करना, क्योंकि ऑलरेडी इनका औसत ऑलरेडी अपने पास 20 है, तो ये लोगों का औसत मालूम करना है। तो इसका औसत क्या आता बोलिए, सॉरी 40 हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 हो गया देखिए। अब यहाँ पे 40 + 4 कितने हो जाते मालूम है आपको, 44, 44/2 कितना हो जाता है, ये 20 + ये 22 होते ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22। तो इन दोनों को जमा करें तो क्या हो जाता 42। ये क्या है भाई, किसका औसत है, ये तमाम का औसत कितना है 42 है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो खाली इतना ही अमल करना है, एक स्टेप, ये 2 स्टेप में अपना आंसर आ जाना। यहाँ पर ये खाली ये 2 लाइन अपन क्या है समझने के लिए लिखे, एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना इनका कितना दिया भाई, 20 दिया, लिख लिए। यहाँ पे किसका इजाफा हुआ देखना, अरे 4 का पहाड़ा हो रहा, तो यहाँ पे 4 ले लेना, पहला अदद, आखिरी अदद क्या है 40 है, दोनों का औसत कर देना, मतलब औसत करना मतलब दोनों को जमा करके 2 से तकसीम कर देना। 4 और 40 जमा करें 44 होगा, 2 से तकसीम कर दिए भाई 22 आ गया, दोनों को जमा कर दीजिएगा 42 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बोल रहे होंगे इनका कैसा, ये कैसा औसत बनता, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सपोज 4 8 इस तरह से 12 क्या था 16 20, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरे कितने रहते 10 अदद रहते ना, 40 तक बोल तो कितने होते पूरे 10 आदाद रहते। 10 में से देखिएगा इधर के 4 छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इधर से मतलब उसके पिछले उधर से 4 छोड़ दीजिए, बीच में कौन बचते 20 और 24 बचते ना, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करें तो कितना हो जाता 44। तो अपने को औसत मालूम करना है, तो इसको ही अपन क्या कर रहे भाई 2 से तकसीम कर दे रहे, तो 22 आ जा रहा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कैसा है, ये कैसा आया बोलते, ये लिखने का रीज़न यही है। अगर इनको अपन पूरों को क्या करते जमा करके भी, अगर आप इन तमाम जितने 10 नंबर है ना, ये 10 जमा करके उसको 10 से तकसीम करें भी, तो आपको आने वाला क्या रहेगा वो 22 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल क्या है। यहाँ पर एक मखसूस रकम है, क्या है रकम नहीं मालूम है अपने को, एक मखसूस रकम ABCD ये 4
ठीक है। ये 4 कैंडिडेट में इस तरह से निस्बत में तकसीम करें। ए को 5 हिस्सा मिला, बी को 2 हिस्से मिले, सी को 4 हिस्से मिले, डी को 3 हिस्से मिले। तो अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, देखो ये अगर सी को डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिले, सी को क्या है डी से कितने मिले भाई 1000 रुपये ज़्यादा मिले, तब क्या करना है बी का मालूम करना है अपने को। तो कैसा करेंगे, तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट क्या है अपने पास मखसूस रकम है क्या, नहीं, तो भाई मखसूस रकम x ले लेंगे। तो अब यहाँ पे a निस्बत b निस्बत c निस्बत d, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली मालूम होने के वास्ते मैं लिख रहे। तो a का कितना दिया भाई 5 दिया, 5 हिस्से मतलब रकम नहीं मालूम है तो 5x ले लिए। b का भी नहीं मालूम है तो 2 दिया, 2x ले ले रहे। c का देखिए 4x ले ले रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 निस्बत है ना, खाली x का इजाफा कर रहे क्योंकि रकम नहीं मालूम है ना, इसलिए ये 3x है। अब कंडीशन क्या दिया भाई c को, तो c लिख लिए, c को d से कितने ज़्यादा 1000 ज़्यादा, कितने ज़्यादा भाई 1000 ज़्यादा मिले बोल के बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 1000 ज़्यादा मिले ना, तो c क्या है भाई 4x है, लिख लीजिएगा। d क्या है भाई यहाँ पर 3x है, लिख लीजिए, ये 1000 जैसा है वैसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3x इधर जमा कर रहा, इधर आके क्या करेंगे 4x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे 1000 हो जाता है। ऑलरेडी अपने मालूम 4 में से 3 गए तो क्या हो जाता है, खाली एक x बचता, x मसावी कितना आया भाई यहाँ पर 1000 रुपये आया, 1000 रुपये आया। अब उन्हें पूछा किसकी, b की पूछा, यहाँ पे देखो b का हिस्सा होगा, तो b क्या है भाई 2x है, तो 2x मतलब कितने हो जाते, 1x मतलब 1000, तो 2x मतलब कितने हो गए 2000, ठीक है 2000 रुपये। ये इतना ही था, ये इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये स्टेप है, देखिए मेन स्टेप ये वाला है, ये स्टेप आ गया तो आप इजीली कर ले सकते। और ये स्टेप भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, समझने आने के वास्ते अपन ले रहे, खाली ये स्टेप आ गया समझिए, ये 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको पूछता था डी का भी पूछा तो आप 3000 बोल सकते थे क्योंकि x 1000 है ना, अगर सी का पूछा तो 4000, अगर ए का पूछता था तो 5000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को बी की रफ्तार का दुगना करता है, अगर बी तन्हा इस काम को 12 दिन में मुकम्मल करता है, तब ए और बी दोनों इस काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट क्या है ए, तो ए का काम क्या है दुगना कर रहा है, सॉरी पहले बी का ले लेंगे, बी क्या कर रहा है, बी का काम क्या है, तो यहाँ पे इसको क्या है इस तरह से लिखते हैं अपन, एक काम ए का कैसा कर रहा, शरह कितनी है नहीं मालूम अभी, ठीक है, एक काम बी का ये नहीं, ठीक है। अब बी देखिए क्या कर रहा, एक दिन में सपोज़ एक दिन में एक काम कर रहा, तो ए क्या है बी के मुकाबले में दुगना कर रहा बोल के बोल दिया अपन, यहाँ पे रफ्तार क्या है उसकी दुगनी है। अगर बी एक कर रहा तो या ए कितना करता भाई 2 करता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी तन्हा क्या कर रहा 12 दिन में काम को मुकम्मल कर रहा, बी क्या है यहाँ पे 12 दिन में मुकम्मल कर रहा, ए कितने दिन में करता, जाहिर सी बात है देखो इन्हें एक काम कर रहा था इन्हें 2 काम कर रहा, मतलब इसकी शरह क्या है बढ़ के है, रफ्तार इसकी तेज़ है, तो इन्हें 12 दिन में कर रहा सो काम इन्हें क्या करेंगे भाई 6 दिन में करेंगे, क्योंकि इन्हें दुगना कर रहा ना काम, इसलिए 6 दिन में करेंगे। यहाँ तक तो मालूम हो गया आपको, अकेले अगर ये दोनों कर रहे तो इन्हें 6 दिन में कर रहे ना 12 दिन में कर रहे। अब पूछा क्या भाई दोनों मिल के करे तो कितने में करते, तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b, मतलब ये दोनों मिल के करे तो कितने में करते। तो आपको देखिए ऐसा भी लिख ले सकते आप 1/6 प्लस 1/12 करके इनका एलसीएम निकाल के भी करे तो अपने को क्या आ जाता, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 12 हो गया, ठीक है, ये 2 होगा, मतलब यहाँ से 12 को 6 से तकसीम करके क्या आता है 2 आता, 2 1 कम 2, प्लस 12 से 12 को तकसीम करे तो क्या आता 1 आता, क्या बचा भाई 3/12, मतलब 3 1 कम 3, 3 चौक 12, मतलब दोनों मिल के काम करे तो कितने दिन में करते 4 दिन में कंप्लीट करते। इसके लिए देखिए एक छोटा सा, अगर दोनों का दिया दोनों का पूछा तो इसके लिए एक ज़ाब्ता है, क्या है भाई a इंटू बी, मतलब ए बी समझ लीजिए, a प्लस बी, ये भी करे तो आपको सेम यही आता, ए बी मतलब
ए बी क्या है, ए क्या है 6 है 12 है, तो इसको इस तरह 6 × 12 लिख लीजिए। ए प्लस बी मतलब दोनों को जमा करें तो क्या आ जाता, 18 आ जाता। अब यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 3 छक्के 18, ये 6 कम 6, 6 कम 6, अब बचा क्या 4 दिन। ऐसा भी आप कर सकते, या एलसीएम निकाल के कर सकते हैं तो इजी लग रहा तो ऐसा कीजिए, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 6 × 12 बटे में 18 मतलब ए प्लस बी, ऊपर क्या आप लिखते हैं ए बी, मतलब यहाँ ज़रब में रहेगा, नीचे जमा में रहेंगे। अगर दो काम दे दे के दोनों का अगर पूछा तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है, देखिएगा ये तो इजी है, आप लोग कर दिए भी होंगे ऑलरेडी, इसका डिस्कशन भी हुआ था पहले। क्या है देखिए यहाँ पे जज़र क्या है 80 है, और 6 जज़र 5 है, और यहाँ पे 3 जज़र 5 जमा जज़र 125 है। ये किसके मसावी है, 17.88 के मसावी है। तो पहले देखिए 125 को अपन किस तरह लिख सकते हैं, 5 जज़र 5 लिख सकते ना, क्योंकि 125 मतलब 5 की तीसरी, तो अपने को मुरब्बे से हटाना बोले तो दूसरी में से एक को बाहर ले लेते और एक बच जाता अंदर रख दिए, जमा ये 3, ये जज़र 5 जैसा का वैसा। अब इनकी वैल्यू क्या है भाई, 17.88 है, ठीक है। अब इसको देखिए 80 को किस तरह लिख सकते हैं, 80 है, 80 को क्या है कैसा लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 छक्के 30, फिर यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे 4 की जोड़ी बनी तो एक 4 को अपन बाहर ले सकते, तो 4 जज़र 5 लिख सकते, 4 जज़र 5 जमा ये 6 जज़र 5। अब इनकी वैल्यू मालूम करना है ना भाई, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है दोनों में, जज़र 5 है तो बाहर ले लीजिए, अंदर कौन बचेंगे 4 जमा 6, मतलब कितने है गए यहाँ पे 10, बस ये यहाँ पे रख लीजिए। अब इन लोगों में देखिए कॉमन क्या है, जज़र 5 है, क्या बचा भाई 3 जमा 5 बचा, मतलब कितने हो गए ये 8 हो गए, तो जज़र 5 मसावी है यहाँ पे क्या है ये 17.88, ये देखिए 8 है ना, ये 8 जो है इसको ज़रब दे रहा, ये 8 हो जाता ना भाई टोटल, इसको ज़रब दे रहा, तो यहाँ आके क्या करेंगे तक़सीम करेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू जो आया इसको यहाँ पे जज़र 5 के पास रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 17.88 बटे 8, ठीक है, ये ज़रब 10, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको क्या है इन लोग तक़सीम करके भी हल कीजिए, या डायरेक्ट देखिए 8 के पहाड़े से कैंसिल होता ना, ठीक है, इस तरह भी कर दीजिए, ठीक है। देखो ये 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 होगा, इधर एक चलेगा 8 दूनी 16 हो गया, फिर देखिएगा यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया ना, यहाँ पे 2 इधर चले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ 8 तिया 24 हो गया, ठीक है, और कितने बचे यहाँ पर 4 बचे, तो 8 पंजे 40 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये इसका 2 मकाम के बाद अशारिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2 मकाम के बाद यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पर 2 मकाम के बाद अशारिया लगा दिए, तो कितना आता आंसर यहाँ पर 22.35 आता। या फिर इसको मज़ीद देखिएगा, या फिर इसको मज़ीद देखिएगा कि यहाँ पर क्या है 17.88 ज़रब क्या है 10 है, ठीक है। अब आपको मालूम है भाई ज़रब में अगर अपन किसी अदद को ज़रब दे रहे तो जो अशारिया होता ना किधर जाता भाई, राइट साइड जाता, कहाँ जाता, राइट साइड जाता। वही अगर अपन तक़सीम करें, समझ लीजिए अभी इसको मैं यहाँ पे तक़सीम कर रहे 10 से, तो ये जो अशारिया है ये क्या हो जाते, लेफ़्ट साइड जाता, ठीक है। मतलब अगर तक़सीम का अमल कर रहे समझो किसी भी ज़ीरो वाले से, 10 से, 100 से, 1000 से, तो अब यहाँ पे 10 है तो एक मुकाम किधर जाएगा, लेफ़्ट में जाएगा, तक़सीम हुआ तो किधर जाता, लेफ़्ट में जाता, ठीक है। अगर वही ज़रब हुआ तो क्या जाता, राइट में जाता, किधर जाता अशारिया, राइट में जाता, तो यहाँ पे आके लग जाता अशारिया। तो कितना होगा भाई यहाँ पर 178.8 होगा। इसको अपने को 8 से डिवाइड करने का है। यहाँ पे देखिए 8 1 ज़ा, यहाँ पे 8 2 ज़ा, इधर एक चलेगा, फिर 8 2 ज़ा होगा। अब यहाँ पे क्या बचे, 2 बचे भाई, ठीक है, 2 बचे, तो यहाँ पे देखिए
8 तिया 24 हो गए, आशार्य है ऑलरेडी इसीलिए 24 गए तो और 4 बचते ना, 8 पंजे 40 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 के बाद सिफर कितने भी लगा सकते क्योंकि आशार्य के बाद ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2 मकाम के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आशार्य लगा दे रहे, ठीक है। इस तरह भी कर सकते। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा भाई, ये समझ में नहीं आया बोले, तो यहाँ पे जो आया ना अपने पास, क्या आया यहाँ पर, ये वाला आया ना, इसको लेके क्या करिए आप 8 से तकसीम कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 ले लीजिए, फिर 1 बचता, फिर ऊपर से 8 उतार लीजिए, सॉरी 8, फिर 8 दूनी 16 ले लीजिए, फिर ऊपर से 2 उतार लीजिए, फिर 8 उतार लीजिए, क्या हो जाता 8 तिया 24 ले लीजिए, फिर देखिए क्या बचता 4 बचता, ठीक है। अब 4 बचता लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है तो क्या करते हैं आप, यहाँ पर एक आशार्य लगाना ही पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे आशार्य है ना, तो यहाँ पे आशार्य, ये 8 कहाँ से आया, आशार्य के बाद का 8 है ना, तो आशार्य यहाँ लगा के 8 ले लिए, तो यहाँ आशार्य है तो ऑलरेडी अपन सिफर ले सकते, ठीक है। तो अब क्या बच गया 8 पंजे 40, ठीक है, ये कैंसिल हो जाता। तो यही वाला मतलब कैसा भी कीजिए आपको आंसर आने वाला है 22.35, ठीक है। ऑलरेडी ये छोटा क्वेश्चन है, आप लोग कर ले सकते हैं, मैं खाली जस्ट आपको बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे जो बताना चाह रही थी यही था कि अगर किसी भी नंबर को, आशार्य वाले नंबर को अगर 10 से ज़रब देते तो जो आशार्य रहता ना, ज़रब के मामले में ज़रब करे तो भाई चीज़ें बढ़ती ना, इसलिए ये राइट साइड जाती, ठीक है। आशार्य क्या है, राइट साइड हटता। उसी तरह अगर तकसीम करे तो चीज़ें कम होती ना, इसलिए यहाँ पे आशार्य क्या है, लेफ़्ट साइड होता, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट था, ये तो खैर आप लोग कर ले सकते, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है देखिए, एक मुनज़्ज़म मज़दस को आर निस्फ़ुतर वाले दायरे में फ़िट किया गया। अगर इसका ज़िला मरकज़ पर, मतलब ज़िले के मरकज़ पर 60 दर्जे का ज़ाविया बनाता है तब मज़दस का अहाता होगा। अहाता किसे बोलते हैं ऑलरेडी मालूम है अपने, किस में फ़िट करे भाई, पहले वो देखो किस में, दायरे में। ये वाला दायरा ले लिए, ठीक है, ये दायरा ले लिए, उसके अंदर क्या है, मज़दस फिट करे, मतलब ऐसे में एक लाइन हो गए, ऐसे में एक, ये कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर मज़दस है। और कौन-सा मज़दस है भाई, मुनज़्ज़म मज़दस, मतलब उसके तमाम ज़िले क्या है बोले ऐसा, ये पूरे क्या है, मसावी है। अब क्या बोला उन्हें वहाँ पे, आर, उसका निस्फ़ुतर क्या है, किसका, दायरे का निस्फ़ुतर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है बोला, आर है, क्या है यहाँ पर, आर है। अब क्या बता रहा, मरकज़ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये भी फासला बराबर रहेगा, ये भी बराबर रहेगा, ये भी यहाँ तक, मतलब ये पूरे निस्फ़ुतर ही रहेंगे ना। अब यहाँ पे जो ज़ाविया बन रहा बोल रहा अंदर, ये कितने दर्जे, 60 दर्जे का ज़ाविया बन रहे बोल रहा उन्हें, कहाँ है यहाँ पर 60 दर्जे का ज़ाविया। तो जाहिर सी बात है ये आर है तो ये भी आर ही रहेगा ना, ठीक है, ये आर है तो ये भी आर रहेगा, ये तमाम क्या रहेंगे, आर ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर ये ज़िले मसावी है तो क्या रहेंगे, ज़ाविये भी क्या रहेंगे भाई, मसावी रहेंगे, मतलब तीनों ज़ाविये क्या रहेंगे, 60 दर्जे के रहेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अपने को मालूम है ये मुनज़्ज़म मज़दस है, मतलब पूरे ज़िले क्या है, इसके मसावी है। तो यहाँ से यहाँ तक आर है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक भी आर रहता, तो यहाँ पे 60 दर्जे का ज़ाविया बन रहा, तो यहाँ भी आर है तो यहाँ भी क्या है, 60 दर्जे का ज़ाविया बनता। उसी तरह यहाँ भी 60 दर्जे का, मतलब हर मुसल्लिस में आप देखें तो पूरे 60 दर्जे के ज़ाविये दिखाई देंगे ये मज़दस के अंदर। तो अपने को मालूम क्या करना है भाई, अहाता मालूम करना, मतलब ये वाला, ये मतलब 6 ज़िलों की जमा मालूम करना है। तो ऑलरेडी ये आर है, ये आर है तो ये भी आर रहता ना, तो ये 1 आर, ये 2 आर, 3 आर, ये 4 आर, 5 आर, 6 आर, मतलब अहाता किसे बोलते हैं, उसके किनारों के तूल को बोलते। तो एक किनारा क्या है भाई, आर है, तो जाहिर सी बात है 6 किनारे हैं तो क्या रहेगा उसका जवाब, 6 आर, ठीक है। अपने को मालूम ये रहना चाहिए कि ज़ाविया यहाँ पे मरकज़ में 60 दर्जे का बन रहा, अपने को मालूम है ये ज़िला पूरे मसावी रहते, तो ये आर दिया तो ये भी क्या रहेगा, आर रहता। तो अगर ज़िले मसावी हो गए तो यहाँ पे ज़ाविये भी क्या रहेंगे, मसावी हो जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर
7 समर निस्फ कुतर वाले 4 मसावी दायरे एक दूसरे को खारिजा मस करते हैं। मतलब खारिजा मतलब बैरूनी तौर पे, अंदर नहीं, बैरूनी तौर पे वो क्या कर रहे, मस करते हैं। तब 4 दायरों के दरमियान की जगह का रकबा मालूम करें। मतलब देखिएगा, ये एक दायरा है, ठीक है, इसके बाजू एक खारिजी, बाहर एक और एक दायरा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक, चारों इस तरह से मस कर रहे बोल रहा हूँ उन्हें। तो इसका जो क्या कहते हैं निस्फ कुतर, मतलब यहाँ से ये वाला जो निस्फ कुतर है ये कितना है, 7 है, ठीक है, ये 7 है। तो अपने को मालूम है यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भी ये भी क्या रहेगा भाई, 7 रहेगा। उसी तरह देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 रहेगा, ये भी 7 रहेगा। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए ये भी 7, ये भी 7, इस तरह से ये 7 मतलब सब तमाम के निस्फ कुतर क्या रहेंगे, 7 ही रहेंगे। तो अपने को मालूम है निस्फ कुतर 7 है, तो अपने को मालूम क्या करना है, ये वाली जगह मालूम करना है, बीच में जो जगह छूटी हुई है ना ये मालूम करना है। तो इसके 2 तरीक़े हैं, या तो क्या कीजिए, मुरब्बे का रकबा मालूम करके उसमें से जो सेक्टर्स हैं ना, ये 4 सेक्टर को अलग मालूम करना है, ठीक है। तो उससे बेहतर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों मिला के निस्फ दायरा होगा, ये दोनों मिला के क्या होगा भाई, निस्फ दायरा होगा। मतलब टोटल एक दायरा हो रहा ना, इन तमाम जमा करें तो एक दायरा हो जा रहा ना। तो यहाँ पे दायरे का रकबा मालूम कर लेंगे अपन। दायरे का रकबा का ज़ाब्ता क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे पाई मतलब 22/7 ले लेंगे, आर मतलब क्या है, यहाँ पे निस्फ कुतर क्या है, यहाँ पर निस्फ कुतर क्या है, 7 है। ये 7 ज़रब 7 ले लिए, ये 7 चलेगा। अब 22 सत्ते देखिए, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ये क्या आ गया, ये वाले ये जो अंदर जगह है ना, ये वाले जगह का आ गया। अब अपने को मालूम क्या करना है, ये वाली जगह मालूम करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक निस्फ कुतर 7, ये 7 कितना होगा, 14। ये क्या बना, इधर भी 14 इधर भी 14, मतलब ये क्या बन गया, मुरब्बा बन गया। मुरब्बा मतलब 14 की दूसरी कितना हो जाता, आपको मालूम है क्या हो जाता, 196 होता 14 की दूसरी। तो यहाँ पे ये मुरब्बे की दूसरी में से जो अपने को ये दायरा बनाना उसको तफरीक कर दीजिए, क्या हो जाता, 6 में से 4 गए तो 2 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4 होगा, ठीक है। ये क्या है, मुरब्बा समर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने को क्या है, इसकी पैमाइश है। समझ में आना भाई, यहाँ पे मैं इतना क्लियर एकदम क्यों नहीं बोल रहे, बोल तो आप करने की कोशिश कीजिए। मैं खाली आपको क्या है, एक क्या है तरीक़ा बता रहे कि किस तरह से करना। वैसे तो आप लोग कर चुके होंगे, आपको आता होगा ये, ठीक है। क्या है देखिए, निस्फ कुतर क्या है, इसके 4 दायरों का भी सेम है, क्या है, 7 निस्फ कुतर है, ठीक है। तो इस तरह से वो आपस में क्या है, मस कर रहे, खारिजी तौर पे मतलब बैरूनी तौर पे मस कर रहे। तो जाहिर सी बात है, तो अपने के बीच की जगह मालूम करना है, तो यहाँ से यहाँ तक निस्फ कुतरों का अपन क्या है, एक मुरब्बा बना सकते, ठीक है। तब उनकी दरमियानी जगह अपन इजीली मालूम कर सकते। पहले क्या करना, मुरब्बे का यहाँ पे दायरे का रकबा क्यों लिए भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/4 दायरा है, यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर 1/4 मतलब 4 पूरे मिला दिए तो एक दायरा बन जाता ना, इसलिए दायरे का रकबा मालूम कर लिए। तो ये मुरब्बे के रकबे में से दायरे का रकबा माइनस कर दिए तो अपने को क्या हो जाता, ये खाली जगह का जितना भी जगह है उसका रकबा मालूम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेते हैं ना। देखिए क़ुव्वत नुमा से लिया गया क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे 2 की क़ुव्वत क्या है, 98 आना, ठीक है, 98 है, यहाँ पे 97 है, 96 है, 95 है। अब इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। अब आपको मालूम है क़ुव्वत नुमा में क्या है, असास मसाविर है तो क़ुव्वत नुमा जमा होती। अब यहाँ पे देखिएगा, इधर क्या है, मसावात की ये साइड 1995 है, तब 1995 सबको बनाना है अपने को। कैसा बनाएंगे, तो ये तो ऑलरेडी है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की क़ुव्वत 1900 क्या लिखेंगे, ठीक है, 1995 इंटू
2 पावर, अब यहाँ पे 8 है ना भाई, तो 2 पावर 3 सेम हो जाता ना। देखो यहाँ पे फिर आप इसको क्या है एक जगह करें तो फिर वही 1998 आ जाता, ठीक है। फिर माइनस उसी तरह यहाँ पर भी देखो 97 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे 1995 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 बच रहे ना, तो ज़रब 2 की क़ुव्वत 2, उसी तरह माइनस 1900 क्या है 95, यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 1 कम है ना, तो 2 की क़ुव्वत 1, ये जमा क्या है ये 2 की क़ुव्वत 1995। क्यों बोले तो ऑलरेडी ये है ना। अब यहाँ पे देखो इन लोगों में कॉमन क्या है, इन लोगों में कॉमन क्या है, ए लोगों में कॉमन क्या है, फिर यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या हो गया अपने को निकाल देंगे। क्या निकालेंगे 2 पावर 1995 निकाल दी, क्या बचा 2 पावर 3 बचा, माइनस यहाँ पर भी ऑलरेडी ये निकल गया ना, तो क्या बचता 2 पावर 2। यहाँ पर भी देखो ये बाहर चलेगा ना, क्या बचता -2, ये वाला 2 पावर 1 लिख लेंगे मालूम रहने के वास्ते। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी ये पूरा ही चलेगा ना, तो क्या रहेगा 1 रहेगा, हो गया। फिर ये मसावत के ये साइड राइट साइड क्या है k इंटू 2 पावर 1995, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 2 पावर 1995 और ये 2 पावर 1995 कैंसिल हो गए, बचा क्या भाई। अब यहाँ पे देखो 2 की क़ुव्वत 3 मतलब 8, माइनस 2 की क़ुव्वत 2 मतलब 4, 2 की क़ुव्वत 1 मतलब 2, ये 1 का 1, ये इधर k बचा ना, k का k, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 और 1 क्या होगा 9 होगा, ये माइनस 4 और 2 कितने हो जाते 2 माइनस वाली अलामती क्या होती जमा होती ना, क्या हो जाते ये 6 हो जाते। तो क्या आ गया यहाँ पे भाई k की कीमत क्या आ गई, 9 में से 6 गए तो 3, ठीक है। समझ में आया ना। तो अपने को पूरों को क्या करना है, यहाँ पे इधर साइड अपने को ये हिंट है, देखिए राइट साइड एक हिंट है, मतलब इसको 2 पावर 1995 में अगर इन लोगों को सबको कन्वर्ट कर देंगे अपन तो इजीली क्या कर सकते कट कर सकते, ठीक है। ये एक था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मुअय्यन का ज़िला अगर एक मुअय्यन का ज़िला 5 ज़िला है, यहाँ पे मतलब ऐसे यहाँ ज़िला 5 सेंटीमीटर और एक वितर क्या है 8 सेंटीमीटर है, तब इसका रकबा मुरब्बा सेंटीमीटर में मालूम करना है। तो मुअय्यन मालूम ना, मुअय्यन मतलब रोम्बस कैसा रहता, वो इस तरह से रहता ना, मुरब्बे की जैसा ही लेकिन थोड़ा बैंड रहता है ना, ये वाला। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो ज़िला है ना 5 समर है, जाहिर सी बात है ये भी क्या रहेगा 5 रहेगा, ये भी 5 ये भी 5। उसमें से एक वितर क्या बोला है भाई, यहाँ पे एक वितर 8 समर बोला, एक वितर कैसी भी ले सकते हैं। अब एक बोला ना उन्हें ऐसी ले लेंगे अपन, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे 8 मीटर है, ठीक है। अब आपको मालूम है ऐसी भी एक वितर रहती ना, मुरब्बे में 2 वितर रहते ना, तो ऐसी भी एक वितर रहती है। ये कितनी है ना मालूम है, अपने को मालूम करना है। तो आपने को मालूम है यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये वाला हिस्सा अब यहाँ से देखिए एक मुसल्लिस को मैं बाहर ला ले रहे, यहाँ से मैं बाहर ला ली, ये ज़िले का है, देखिए ये वाली लाइन है, ये 5 है, 5 लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ तक 8 था, तो आधा कितना हो जाता 4 हो जाता। अब यहाँ पे ये मालूम है कि आपने को नहीं मालूम है, ये क्वेश्चन मार्क रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा मुसल्लिस है, क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस है। क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस में क्या होता भाई, वितर की दूसरी ये वाला है, ठीक है। मतलब 25 हो जाता ना, 5 की दूसरी यहाँ पे लिख लेते मैं, वितर की दूसरी मसावी क़ायदा की दूसरी, क़ायदा क्या है ये 4 की दूसरी जमा इर्तिफ़ा कुछ दिया क्या नहीं दिया, तो मैं x की दूसरी ले ले रहे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की दूसरी 25 हो गया, यहाँ पे देखिए इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाता है ये 16, ये x की दूसरी जैसा है वैसा। अब यहाँ पे देखिए 25 में से 16 गए तो 9 हो गया, ये x की दूसरी, ये दूसरी इधर आके क्या हो जाता रूट बन जाता, x मसावी ये क्या आ जाता 3 आ जाता, जज़र 9 क्या होता 3 होता ना, 3 आ जाता। मतलब ये वाली लाइन क्या है, ये क्या है 3 है, तो ये 3 मतलब ये भी 3 रहेंगे, नीचे का भी मालूम है ना। वितर अगर क्या है दरमियान से वो क्या करते दरमियान से ख़त गुजरता ना, तो जाहिर सी बात है इधर इधर क्या होता मसावी रहता। अब क्या मालूम करना है भाई, रकबा मालूम करना है। तो आपको मालूम है रोम्बस का रकबा, ठीक है। मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, ऑलरेडी अपन देखे पिछले वीडियोस में देखे किस तरह से, क्या है हाफ 2 वितरों का
हासिल ज़रब D1 D2 मतलब डायमीटर 1 डायमीटर 2। तो यहाँ पे देखिए ये हाफ लिख लीजिए। ये ऐसा वितर तो ऑलरेडी दे दिया, उन्हें क्या दिया 8 दिया। ऐसा वितर कितना होता, ये 3 दोनों को जमा कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 2 तिया 6। अब यहाँ पे 8 दिया कितना होगा 24 मुरब्बा समर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 भी समर में है ना, इसलिए। आ गया समझ में। तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे इन लोगों का हाफ क्या हो जाता, वितर जितना भी रहेगा उसका आधा इधर साइड रहता, आधा इधर साइड। उसी तरह ये वाला वितर भी आधा इधर साइड आधा इधर साइड रहता। ये तो आपको मालूम है क़ाइम ज़ाविया मुसल्लिस में फिसागोरस का उसूल क्या कहता भाई, वितर की दूसरी मसावी होता है हमेशा क़ायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी के। तो इर्तिफ़ा नहीं मालूम था अपने को ऐसे में, तो ऐसा मालूम करे 3 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो देखिए कितने क्वेश्चन किए अपन है ना इस तरह के। ठोस अजसाम जिनके सतह 3 से ज़्यादा है, ये 3 वर्ड दे के, ये 3 जो नंबर दे के अपने को कंफ्यूज कर सकता। तो ये 3 का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, खाली यहाँ पे सवाल को बढ़ाने के लिए दिया है ना। खाली यहाँ पे देखिए ठोस अजसाम जिनकी सतह 3 से ज़्यादा है, 3 से भाई ज़्यादा है, उसमें किनारे मतलब एजेस कितने हैं 30 है। रुख मतलब क्या है, फेसेस कितने हैं यहाँ पे 12 है। मालूम क्या करना है, रासों की तादाद मतलब वर्टेक्स क्या है मालूम करना है। ऑलरेडी अपने को मालूम है यूलर का ज़ाब्ता क्या कहलाता भाई, एजेस में 2 जमा करे तो वो क्या है, ऑलरेडी मालूम है ना अपने को E2। यूलर का ज़ाब्ता क्या है E2 + F + V। तो यहाँ पे ऑलरेडी ने ई दे दिया। किनारे मतलब क्या है, जैसे 30 है +2 हो गया। फेसेस कितने हैं यहाँ पे 12 है, लिख लिए। वी मालूम है क्या, नहीं है, वी राशि मालूम करना है, वी लिख लिए। जाहिर सी बात है ये 32 हो गया भाई। ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाता माइनस हो जाता। ये = V। यहाँ पे देखिएगा कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 32 में से 12 चले गए तो ये 0 हो गया। ये 2 कितने हैं यहाँ पे, रास की तादाद कितनी है 20 है। देखिए 3 खाली अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया। अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे सतह मतलब फेस 3 है बोल के, अगर यहाँ पे अपन F की जगह अगर 3 ले लेंगे समझो अपना आंसर चले जाता। ठीक है ना, थोड़ा समझ के कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मुसल्लिस है ABC, उसकी क्या है, उनकी निस्बतें इस तरह से है 2:3:4 और CD मुतवाज़ी है ज़िले AB के। CD मतलब यहाँ पे C तो ऑलरेडी इसका है, उससे क्या है एक ख़त खींचा गया जो क्या है मुतवाज़ी है। किसके मुतवाज़ी रहना, AB के मुतवाज़ी रहना। मतलब AB किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए क़ायदे पे। तो यहाँ पे मुसल्लिस डाल दिए अपन पहले, ये A हो गया भाई, ये B हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये C हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा, मुतवाज़ी मतलब कैसा, अब ये AB है तो इसके ऊपर आना लाइन। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या होगी D होगी। क्या कौन सा ख़त हो गया, ये D हो गया। ठीक है, ये D हो गया। अब आपको मालूम है तीनों ज़ावियों का मजमुआ क्या रहता भाई 180 रहता। अभी इन लोगों को देखिए 2 3 कितने हो गए 5 5 4 कितने हो गए 9 हो गए। तो इन निस्बतों के मजमूए से इसको तकसीम कर दीजिए। 9 कम 9 9 2 18 0। मतलब एक जो है 20 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर रहता, तो यहाँ पे देखिए 2 मतलब यहाँ पे 20 2 40। उसी तरह यहाँ पे देखिए B कितना है 3 है, मतलब 20 तिया कितने हो गए 60। उसी तरह C देखिए 4 है, मतलब 20 चौक 80। ये अपने को मालूम हो गया। अब क्या मालूम करो बोल रहा हूँ ने, यहाँ पर ACD मतलब यहाँ से ACD कौन सा जाविया रहता, ये वाला। ठीक है, ये वाला जाविया मालूम करना है। कौन सा, ये वाला जाविया मालूम करना है ACD वाला, मतलब A से जाके C से गुज़र के D तक, मतलब यहाँ का जाविया मालूम करना है। ऑलरेडी अपन पिछले वीडियोस में देख लिए भाई क्या रहते। यहाँ पे ये देखिए कि कौन सी शक्ल बन रही है, यहाँ पे देखिए Z के जैसी शक्ल बन रही है ना। तो अपन बोलिए भाई यहाँ पे जो जाविया रहेगा यहाँ पर भी वही जाविया रहता।
ऑलरेडी अपन एन में भी बोल दिए थे, है ना। यहाँ पे जो जाविया रहेगा यहाँ पर भी वही मतलब नज़ीरी जाविया, ठीक है, देखे थे ना। तो यहाँ पे देखिए 40 जाविया है, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, 40 जाविया रहेगा। क्या रहेगा, 40 जाविया रहेगा। उसी तरह यहाँ पे 60 है, अगर मैं ये लकीर को इधर बढ़ा दे रही, अब ये देखिए ये